वेलकम बैक टू अनदर नॉट अ टेस्ट रिव्यू बिकॉज इसमें मेरी लिटरली भड़ास निकलने वाली है। सो टू एवरीवन वाचिंग अ बिग डिस्क्लेमर। मतलब इनिशियली मैंने सोचा था कि रिव्यू टेस्ट में मैंने अच्छा परफॉर्म किया। मैंने अपनी जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे लग रहा था कि मेरे बहुत ज़्यादा घटिया मार्क्स आएंगे, लेकिन मेरे उससे ठीक मार्क्स आए। तो मैंने सोचा ये तो यूनिट टेस्ट है, इसमें तो कम सिलेबस आ रहा है, तो इसमें तो काफ़ी अच्छा कर पाऊंगा मैं। लेकिन मैं गलत था। मैं काफ़ी अच्छा तो क्या, मैं अच्छा भी नहीं कर पाया। आई डोंट नो उसमें मेरा पूरा योगदान है कि नहीं, लेकिन इट वॉज डेफिनेटली नॉट माई 100% फॉल्ट। अभी बताता हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले काफी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि ये मेरा कौन सा ड्रॉप है, तो ये मेरा दूसरा ड्रॉप है। हाँ बस यही है। जो भी नए लोग देख रहे होंगे तो उनके लिए मैंने बता दिया है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट टेस्ट रिव्यू 6। मतलब ये छठा टेस्ट है तो वैसे फिफ्थ टेस्ट, लेकिन रिव्यू टेस्ट को ये पता नहीं काउंट नहीं कर रहे हैं और इसको यूनिट टेस्ट 5 बोल रहे हैं, जिसमें 12th के कुछ स्टार्टिंग कुछ चैप्टर्स आए थे। मतलब सिलेबस वाज लिट, मतलब काफ़ी बढ़िया सिलेबस आ रहा था और मेजर पोर्शंस भी आ रहा था, और मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहा था इस पूरे हफ्ते में। मतलब कह तो नहीं सकते, मतलब मैंने पीवीक्यू सब कुछ लगा के गया था, लेकिन तब भी मेरे से फिजिक्स नहीं हो रही थी। केमिस्ट्री हो रही थी, लेकिन पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा बुरा उसमें परफॉर्म किया। और बॉटनी जूलॉजी का तो पूछो ही मत। एंड ऑल दी प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम द एग्जाम डे, जो कि आज ही है। लेकिन मैं कभी भी टेस्ट का एनालिसिस करने से पहले रिव्यू नहीं देता टेस्ट का, लेकिन आज जो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, जो सर दर्द हो रहा है मेरा, वो मुझे लिटरली कहीं ना कहीं तो रेडिएट आउट करना ही पड़ेगा, ताकि मेरी एनर्जी कम हो और स्टेबिलिटी बढ़ जाए। सो आई वॉज गोइंग इन द टेस्ट और आई रीच द सेंटर एज ऑलवेज 5 मिनट्स पहले पहुंच गया था मैं। आई स्टिल मिस दोज डेज जब मैं 3 मिनट पहले उठता था पेपर के। क्या मज़ा आता था। और आज संडे था और जिस स्कूल में टेस्ट था उसमें कुछ तो हो रहा था। आई मीन कुछ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा था। वहाँ पर बच्चे थे इतने सारे, इतने सारे बच्चे मैंने आज तक देखे नहीं एक जगह। इतने ज़्यादा बच्चे थे। इट वॉज लाइक अ फेयरवेल और समथिंग, लाइक क्रिसमस का कुछ तो चल रहा था। और मुझे लगा इतनी भीड़ में ये टेस्ट लेंगे भी। लेकिन फिर मैंने एक गार्ड भैया से पूछा कि भैया टेस्ट हो रहा है? वो बोल रहा है हो रहा है ना, ऐसे थोड़ा ना जाने देंगे तुमको हम, टेस्ट तो तुम्हारा ज़रूर लेंगे हम। उसने बोला 4th फ्लोर पे चलो जाओ। 4th फ्लोर पे इन्होंने क्या सोच के टेस्ट लिया कि वहाँ पर कम आवाज़ आएगी, साउंड वेव्स की तरह ट्रैवल करती है। आई रीच दी टॉप फ्लोर, जो कि सबसे ऊपर वाला फ्लोर था, 4th फ्लोर। और जाते जाते 4th फ्लोर पे मैंने इतने ज़्यादा बच्चे देख लिए थे। मेरे स्कूल में भी इतने बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जब मैं ऊपर भी आ रहा था तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसा मेरे को आवाज़ें नहीं आ रही थी, बस बच्चे जा ही रहे थे। इट वॉज गोइंग टू बी ओवर सून। लेकिन जैसे पेपर स्टार्ट होता है, गाने बजने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे गाने, बॉलीवुड के गाने, कुछ अच्छे कुछ बुरे चल रहे थे। और बीच में चल रहा था ब्राज़ील वाला गाना, ब्राज़ील। और इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था कि आई कुडंट जस्ट फोकस ऑन दी बॉटनी। आप बोल सकते हो ये एक्सक्यूज़ है, लेकिन आई थिंक कि मैं पूरी फोकस से क्वेश्चन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे लगातार स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन गलत हुए थे और मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है। बॉटनी में स्पेशली मैंने बॉटनी मतलब बहुत बार उसकी एनसीईआरटी पढ़ी थी इस टेस्ट के लिए स्पेशली, क्योंकि इस स्टेप्स में जो चैप्टर आ रहे थे वो काफ़ी टफ थे। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आ रहा था, तो मेरे को वो टफ चैप्टर्स लगते, तो मैंने उसकी एनसीईआरटी काफ़ी बार पढ़ी थी, 2 बार कह सकते हो। लेकिन तब भी घर पर आके मैंने चेक किया, मतलब मेरे को वहाँ पर तो लग रहा था अच्छा गया पेपर यार, पिछली बार से देखते मतलब ठीक ठाक गया। लेकिन घर पर आके जब मैंने चेक किया रात को 9 बजे, तो जो मेरे लगे सबसे पहले मैंने फिजिक्स के चेक करी। सबसे पहले बात मेरे को ये बताओ, जैसे पेपर स्टार्ट हुआ था इतनी तेज से सवारी, लिटरली जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर बैठ के मेरे एक 40 डेसिबल का स्पीकर लगा दिया। 40 डेसिबल कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मेरे यहाँ से 10 फुट की दूरी पे एक स्पीकर लगा दिया है 100 वोल्ट का कम से कम, और वो फुल स्पीकर पे बज रहा है। और बीच बीच में कमेंट्री भी चल रही है, कोई सर बोल रहे हैं कि अगर आप ये करोगे तो आप 5500 का प्राइज़ भी जीत सकते हो। एक बार को तो मेरा भी मन कर गया था कि मैं भी जाऊँ वहाँ पर। बीच में सर आके गेट बंद कर देते हैं, जैसे गेट बंद करने से कुछ हो ही जाएगा। मैंने बोला सर इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उससे जाके बोलो ना बंद करेगा। लेकिन उसने बोला बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, तुम अपना फोकस करो पेपर पे, ये तुम्हारा दूसरा ड्रॉप है, दैट काइंड हर्ट्स। थोड़ी देर बाद वो फिर से आता है, बेटा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? मैंने बोला हो रहा है सर, क्यों नहीं हो रहा है? बोलता नाचने का मन कर रहा है। तो कुछ और कर रहा था उस सर के साथ करने का, नो ऑफेंस, लेकिन आई कंटिन्यूड विद द पेपर। और एक चीज़ आज बड़ी हुई कि मैंने आज बायोलॉजी करने के बाद उसकी उम्र पहले भरी, जिसकी वजह से मेरा पेपर थोड़ी जल्दी खत्म हो गया। कुछ ज़्यादा ही फालतू की बातें कर रहा हूँ। अब सीधा टेस्ट पे आते हैं, फिजिक्स पे आते हैं सबसे पहले। सो फिजिक्स वॉज गुड। जितना मैं करके गया था मेरे को उतना आ रहा था, और पिछली बार से मैंने इंप्रूव करा। 10-15 मार्क्स मेरे इंप्रूव करे। पिछले 2 टेस्ट में मेरे लगातार 110 से कम मार्क्स आ रहे हैं, और इस बार मेरे 119 मार्क्स आए हैं। इट्स नॉट अ लॉट मच, लेकिन फिर भी इट्स एन इम्प्रूवमेंट, आई कैन टेक इट एब्सोल्युटली। लेकिन फिर मैं केमिस्ट्री की तरफ बढ़ता हूँ। केमिस्ट्री तक भी सब कुछ ठीक था।
आई गॉट 132 एंड आई वॉज हैप्पी कि ठीक है यार, उसमें थोड़े बढ़ गए, उसमें थोड़े घट गए, चलता है इतना। लेकिन मैंने सोचा बायोलॉजी में रिकवर हो जाएगा। अभी अभी बताओ, मेरे साथ एक और गंदी चीज़ हो गई है आज के दिन, जो कि इस दिन को और ज़्यादा बकवास बना सकता है। आई वाज जस्ट शूटिंग द वीडियो और मैंने शूट कर ली, फिर मैंने देखा कि उसका फ्रंट कैमरा चल रहा था, तो मतलब बैक की सारी वीडियोस ने रिकॉर्ड कर ली, जिसमें पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की फोटो आ रही थी। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदबद दिल हुआ यार तुम यबलू। पता नहीं क्या ट्रिक है ये, हमेशा भूल जाता हूँ। ट्रिक का भी कुछ सेंस नहीं बनता है, जब आप ट्रिक को ही भूल जा रहे हो तो वो ट्रिक मैटर ही नहीं करती। सो दिस वोल बॉटनी थिंग, मैं चेक कर रहा था, पहला क्वेश्चन सही था, दूसरा क्वेश्चन सही था, तीसरा गलत था, चौथा गलत था, पांचवा गलत था, छठा गलत था, फिर 7th and 8th सही था, उसके बाद 3 क्वेश्चन लगातार गलत थे। इतना सारी गलती तो मैंने पहले पेज पे कर दी थी, और उससे ज़्यादा इतना डीमोटिवेशन हो गया था कि मुझे लगा अब दिस पेपर इज़ बियॉन्ड सेविंग, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अब ऑल द थिंग गोज़ टू जूलॉजी। अगर मैं इसमें 180 स्कोर कर लेता हूँ तब भी मैं पिछले स्कोर से कम ही रहूँगा, तो देयर इज़ नो वे कि आई कैन इम्प्रूव इन दिस पेपर, एंड आई एंड अप स्कोर्ड वेरी बैड। आई वोंट से इट्स वेरी बैड, लेकिन जितना भी था मेरी मेहनत के मार्क्स है। उप्स, मैंने जूलॉजी का तो बताया नहीं। जूलॉजी में भी ठीक ठाक ही था, स्टार्टिंग में सारे सही हो रहे थे, फिर जाके बाद में कुछ फकअप हो गया गाने की वजह से। आई वॉज एक्चुअली वाइबिंग ऑन टू द सॉन्ग्स, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। एक फ्लो सा बन गया था। जूलॉजी में आई गॉट 155 आई गेस, 5 क्वेश्चन गलत थे जूलॉजी में, और बॉटनी में तो काफ़ी ज़्यादा 175 से सीधा आई गॉट 121। वो अब्बा नहीं मानेंगे वाला मीम है ना, जिसमें वो बोलता है कि 175 से सीधा 120 मार्क्स पे आ चुका हूँ मैं। इम्प्रूवमेंट इज़ रियल, वेरी रियल। आई न्यू कि हमेशा मार्क्स इंप्रूव तो नहीं होने वाले। लास्ट टेस्ट में मैंने 535 आए थे, फिर 565, फिर 575। आई वॉज इम्प्रूविंग, लेकिन ये कब तक चलने वाला है? ऐसे 720 तो आने नहीं वाले मेरे, तो कहीं ना कहीं तो मार्क्स गिरने वाले। दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। लेकिन फिर से आई डिड नॉट स्टडी, आई वॉज बिजी इन द वेब शोज़ एंड मूवीज़। मैंने कुछ देख स्टार्ट कर दिया था और फिर मेरे को ख़त्म करना पड़ा। आई एम नॉट प्राउड ऑफ डैट, लेकिन डैट वॉज द रीज़न जिसकी वजह से इसमें कम मार्क्स आया है। ये है तो है बस। ऑनेस्टली दिस वॉज इट अबाउट द पेपर। आई गॉट 527, जो कि पिछली बार से कम है। लेकिन मेरे को डीमोटिवेट नहीं होना है, ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ। लेकिन डीमोटिवेट तो होता है। जब मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे थे तो मेरे को मोटिवेशन आ रहा था, लेकिन अब डिक्रीज़ हुए तो मेरे को पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। और आज है 22 दिसंबर, क्रिसमस इज़ कमिंग, सो आई गेस उन स्कूल वालों को चैन मिल गया होगा अपने पैसे बनाने के बाद। एंड द थिंग डेट आई टोल्ड, दिस डूम स्क्रोलिंग थिंग एंड मूवीज़ एंड वेब शोज़, इतना ज़्यादा भी नहीं करता हूँ, लेकिन इट हिंडर्स माई स्टडीज़, और मेरे को ये छोड़ना पड़ेगा। तो न्यू ईयर के बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। एंड आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो अबाउट इट, हाउ कैन आई इम्प्रूव ऑन डैट थिंग, बिकॉज डैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। आई कैन स्टडी, बट द थिंग दैट इज स्टॉपिंग मी are these distractions, and I need to work on them, or otherwise I will be the one who will be working somewhere, some place which I don't like, and I need to do this to achieve my dream. I have to be honest with myself. So with that so called deep line, bye bye.